आखिरकार दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का फैसला कर ही लिया। एलन मस्क अब पुरानी और मूल कीमत पर ही ट्विटर को खरीदेंगे। ट्विटर ने भी मस्क के ताज़ा खरीदी प्रस्ताव की पुष्टि कर दी है। आपको याद दिला देते हैं कि टेस्ला के सीईओ मस्क ने इससे पहले ट्विटर के अधिग्रहण के प्रस्ताव से मुंह मोड़ लिया था। चलिए आज डिकोड करते हैं और ताज़ा घटनाक्रम को समझते हैं कि मस्क के ताज़ा कोट से ट्विटर की स्थिति कैसे बदल गई है। असल में जब एलन मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण को लेकर अपना फैसला वापस ले लिया था तो इसके खिलाफ ट्विटर ने अमेरिकी कोर्ट की शरण ले ली, लेकिन कोर्ट में मस्क के खिलाफ सुनवाई आगे बढ़े इसके पहले ही मस्क ने नए सिरे से खरीदी प्रस्ताव पेश कर दिया और ट्विटर ने भी इसे मान लिया है। ट्विटर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि खरीद $54.20 प्रति शेयर के मान से होने वाली है। मस्क के ताज़ा अधिग्रहण प्रस्ताव का मतलब ये है कि वो अपने पूर्व प्रस्ताव को वापस लेने के खिलाफ ट्विटर द्वारा छेड़ी कानूनी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। एलन मस्क ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव नए सिरे से पेश किया और वो इससे पूर्व में हुई डील की कीमत यानी कि मूल प्रस्ताव के आधार पर अधिग्रहित करने को तैयार हैं। ये पेशकश उन्होंने अपने खिलाफ अदालत में कानूनी लड़ाई तेज होने के चंद हफ्ते पहले पेश की है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को विधिवत सूचना दी है कि उन्होंने ट्विटर को एक पत्र भेजा है जिसमें ट्विटर खरीदी करार का पालन करने की वचनबद्धता प्रकट की है। ताज़ा घटनाक्रम को आसानी से समझने के लिए आइए आपको पहले दिखाते हैं कि ट्विटर खरीदने पर विवाद क्या हुआ था। एलन मस्क खरीदने जा रहे हैं ट्विटर और क्या है ट्विटर अधिग्रहण का विवाद। असल में मस्क ने इसी साल अप्रैल में ट्विटर के अधिग्रहण का करार किया था, लेकिन जुलाई में वे इससे पीछे हट गए। उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया कि कंपनी सोशल साइट के फर्जी खाता धारकों की सही संख्या नहीं बता रही है। आरोप के बाद उन्होंने करार खत्म करने का एक तरफा ऐलान कर दिया था और इसके खिलाफ ट्विटर ने अमेरिकी कोर्ट की शरण ले ली, लेकिन कोर्ट में मस्क के खिलाफ सुनवाई आगे बढ़े इसके पहले ही मस्क ने नए सिरे से खरीदी प्रस्ताव पेश कर दिया। हालांकि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने की अपनी नई डील में एक शर्त भी रखी है। ये शर्त है कि ट्विटर द्वारा किए गए मुकदमे को रोक दिया जाए। मस्क द्वारा अमेरिकी शेयर बाजार नियामक को दी गई जानकारी के बाद ट्विटर ने पुष्टि की कि उसे एलन मस्क का पत्र मिला है। इसमें उन्होंने $54.20 प्रति शेयर के मान से ट्विटर को खरीदने की इच्छा प्रकट की है। मस्क ने पत्र में कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया है। इनमें उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे में कार्रवाई रोकने की शर्त शामिल है। इस मामले में ट्विटर के वकील मस्क से इसी हफ्ते बातचीत करने वाले हैं। इस घटनाक्रम के बाद ट्विटर के शेयर मूल्य में 23% का उछाल आ गया। मस्क के ताज़ा प्रस्ताव के बाद ट्विटर के शेयर के दाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करीब 23% उछलकर $52 पर पहुंच गए। हालांकि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर के दाम में 3% की गिरावट आ गई। एलन मस्क ने पहले $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन जुलाई में वो अपने करार से पीछे हट गए। इसके 4 दिन के बाद ही ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के डेलावेयर की कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ट्विटर ने मस्क को कंपनी खरीदने के लिए मजबूर करने के इरादे से ये केस दायर किया था, जिसमें अब वो कामयाब होती नजर आ रही है। एक बात यह भी कही जा रही है कि एलन मस्क को ट्विटर के खिलाफ केस हार जाने का डर था। माना जा रहा है कि एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए इसीलिए तैयार हुए हैं क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि वो मुकदमा हार जाएंगे और उन्हें खरीदी मूल्य के साथ ही भारी हर्जाना भी अदा करना पड़ सकता है। उनके वकीलों ने भी अनुमान लगाया है कि वे मुकदमा हार सकते थे। तो एलन मस्क अब खरीदेंगे ट्विटर और सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि उन फर्जी खाता धारकों का क्या, जिसे लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन फर्जी खाता धारकों को लेकर अपनी चिंताएं जताई थी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो रक्षा मंत्रालय है उसे ये जानकारी दी गई थी कि ट्विटर पर जिस तरीके से फर्जी खाते चलाए जाते हैं वो सीधे सीधे किसी भी देश की जो संप्रभुता है, जो सुरक्षा है, उसे लेकर एक बड़ा खतरा है। और इस विसल ब्लोअर को लेकर अमेरिकी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने गंभीरता से अमेरिकी सरकार को काम करने की बात कही थी।
लेकिन अब ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क कर रहे हैं और सवाल है कि क्या जब मस्क इस कंपनी का अधिग्रहण कर लेंगे तो इन फर्जी खाता धारकों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या फिर नियमों में कोई बड़ी फेरबदल देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये जो फैसला हुआ है ये ट्विटर के पक्ष में नजर आ रहा है और यही वजह है कि शेयर बाजार में जो ट्विटर के शेयर हैं उनके दामों में 30% का उछाल देखा जा रहा है। हमारी आज की स्पेशल कवरेज आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल भेजकर देना ना भूलें। फिलहाल डिकोड द कोर्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।